अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से ठीक ठाक फिटफाट हंसते बसते होंगे। दोस्तों आज की बात होगी हमारी साइलेज के ऊपर कि अब मकई का सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है। मकई जो है उसमें छली लग रही है, तो उसका साइलेज कब तैयार किया जाए, बंकर का साइज़ कितना होना चाहिए, 1 एकड़ का साइलेज कितने जानवरों के लिए काफ़ी होना चाहिए, 1 एकड़ पे कितना तकरीबन खर्चा आएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके इंशाल्लाह ये सारे डाउट्स जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए बहन भाई हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपकी प्यार मोहब्बतें हमें मिलती रहें। दोस्तों साल में तकरीबन 40 से 60% हमें सब्ज चारे की ज़रूरत होती है, लेकिन साल में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि हमें घास भी चारा भी जानवरों को जी भर के खिलाने को नहीं मिलता। जैसा कि अब बरसीन का एंड हो रहा है लेकिन मकई का सीज़न शुरू हो रहा है, मकई अभी तैयार सही तरह से नहीं हुई। कुछ दोस्तों के अगर घास खत्म हो जाए, तूड़ी भी कम हो, तो फिर वो मकई जिस तरह की कच्ची पक्की होती है जानवर को खिला लेते हैं। लेकिन अगर जानवर को हम उसको साइलेज के तौर पे इस्तेमाल करें तो हमारे जानवर को सूखे और गीले दिनों में यानी कि हरे और सूखे दिनों में कोई भी मसला नहीं बनेगा इंशाल्लाह, और हम अपने जानवर को एक भरपूर ग़िज़ा भी दे सकेंगे जिससे हमारे वनडे का खर्च बचेगा, खल का खर्च बचेगा, हमारा जानवर भी बेहतरीन रहेगा और हम भी खुशहाल रहेंगे। जब जानवर का दूध बढ़ेगा तो फार्मर ऑटोमेटिकली खुशहाल होगा। दोस्तों सबसे पहले जो है ना वो चारे की कमी बेशी का सस्ता और बेहतरीन हल जो है वो साइलेज ही है, बेहतरीन हल जिसमें वनडे की जरूरत भी नहीं पड़ती। साइलेज दोस्तों सबसे पहले बात करें कि साइलेज किन किन फसलों से बनाया जा सकता है, ये भी आपका डाउट क्लियर करता चलूं। मकई, ज्वार, बाजरा और जई ऐसी फसलें हैं जिनका साइलेज बनाया जा सकता है। छलियों समेत मकई का साइलेज जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और जानवरों के लिए ज़ोदे हज़म भी है। ये सबसे बेहतरीन साइलेज है मकई का जो साइलेज है। अच्छा, मकई का साइलेज छलियों से बगैर भी बनाया जा सकता है जिसको कड़ब भी कहते हैं। कड़ब यानी कि छलियां तोड़ ली जाती हैं और सिर्फ टांडा जो है उसका साइलेज बनाया जाता है, जो आपको मार्केट में मिलता है। आप बहुत खुश होकर लेते हैं क्योंकि आप खुद का जो है ना वो हड्डी हिला के राज़ी नहीं है। अगर गुस्सा किया वो बात का तो सॉरी, लेकिन हकीकत यही है भाई। तो अब बात कर लें कि लेकिन ये जो कड़क वाला साइलेज है ना ये इतना वज़ाइत वाला नहीं होता, ये ना होने के बराबर, यार ह्यूमन फिलर बोल रहे हैं आप इसको। अच्छा, उसके बाद बात कर लें कि साइलेज पिट और साइलेज बंकर जो है वो किस तरह का होना चाहिए। एक बात आपको और बताता चलूँ कि हम साइलेज जो बनाते हैं उसका हम इस तरह करते हैं कि छत वाला जो शापर होता है वो अच्छी क्वालिटी का लेके उसका साइज़ काट लेते हैं, थैले के साइज जितना या बड़े साइज जितना काट के हम उसको दोनों तरफ से एयर टाइट करके उसके ऊपर थैला चढ़ाते हैं। बड़ी बड़ी पल्लियों टाइप थैला होता है, उसके अंदर हम साइलेज डाल के उसको जो है वो उसमें साइलेज की भराई करके उसको दोनों तरफ से एयर टाइट करके ज़मीन में दबा देते हैं, मट्टी में दबा देते हैं। जितना हमें ज़रूरत होता है हम निकाल लेते हैं, बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इंशाल्लाह उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अब जो है वो बात कर लें कि बंकर जो है वो किस साइज़ का होना चाहिए। बंकर की दोस्तों लंबाई 25 फीट, चौड़ाई 15 फीट और ऊंचाई जो है वो 6 फीट होनी चाहिए, यानी कि गहराई। ये कितने 1 एकड़ के लिए है। 1 एकड़ से अगर आपका हाइब्रिड बीज लगा हुआ है तो कम से कम 20 से 25 टन जो है आपका साइलेज निकलेगा 1 एकड़ से, जिसमें लंबाई 25 फीट, चौड़ाई 15 फीट और ऊंचाई यानी कि गहराई जो है वो 6 फीट होगी। और उसमें आप ईंटों के साथ यानी कि ऊपर जो है वो ईंटें लगा के आप उसको सेट फैट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसकी आ जाती है कि साइलेज बंकर तो आपने बना लिया, सबसे पहली हमारी जरूरत साइलेज बंकर की है, वो आपने बना लिया। उसके बाद दोस्तों हमें जानने हैं साइलेज की तैयारी के मराहल के कितने मराहल हैं। सबसे पहला मरहला दोस्तों है उसकी कटाई, उसके बाद है उसकी कुतराई और उसके बाद दोस्तों है उसको महफूज करना। कटाई कुतराई दोस्तों हमने 12 से 16 घंटे के अंदर करनी है। आपके पास जितनी भी मकई है चाहे आप थोड़ी थोड़ी करके कर लें, अगर आपके पास तो वो है दूसरा चॉपर है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। अगर चॉपर नहीं है तो फिर आप कटाई करेंगे टोके से। टोके से दोस्तों आप कटाई करेंगे। अगर आपके पास 2 दिया छली है तो कम से कम उसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, बीज की बात करते चलूं तो जो अच्छी क्वालिटी का बीज है वो आपको तकरीबन 1 एकड़ का 10 से 12 हज़ार रुपए का पड़ता है। 10 से 12 हज़ार रुपए का बीज पड़ता है और उसको एक स्प्रे भी लगती है, एक यानी कि दवाई लगती है। दवाई दोस्तों पहले भी लगी होती है लेकिन कुछ फार्मर हजरात लगाते हैं, तो लगा लें तो वो बेहतर है। तो 2 दिया छली जिसमें यानी कि हाफ पकी हुई हो, हाफ कच्ची हो, वो है मकई का सही साइलेज, जिसके बाद आपको ना वनडे की जरूरत पड़ेगी, ना खाल की जरूरत पड़ेगी, ना किसी मिल्क बूस्टर की जरूरत पड़ेगी, ना जानवर कमजोर होगा, ना दूध कम होगा। जानवर खुश, फार्मर खुश। उसके बाद दोस्तों उसके 3 मरहले जो हैं वो यानी कि सबसे पहले आपकी कटाई आ गई,
उसके बाद कुतराई आ गई, उसके बाद उसको महफूज करना आ गया। कटाई कुतराई मैंने आपको बताई कि कटाई और कुतराई कम से कम 12 से 16 घंटे के अंदर हो जाए, आपके पास लेबर पावर यानी कि मैन पावर हो, आप 12 से 16 घंटे के अंदर कटाई और कुतराई कर लें। कटाई मैं दोबारा बता रहा हूं कि 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों बंकर में आपने बिछाना है शापर, बंकर में आपने शापर बिछाना है अच्छी क्वालिटी का, बंकर के अंदर तय के अंदर, और इतना खुला हो कि वो बंकर में चारा डलने के बाद, साइलेज डलने के बाद ऊपर भी आ जाए। इस तरह का आपने को शापर लेना है। शापर लेने के बाद उसमें आपने 1-1 फीट की तय लगाते जाना है। 1 फीट आपने लगाना है साइलेज, उसके ऊपर ट्रैक्टर या मैन पावर की मदद से आपने उसको दबाना है, एयर टाइट करना है। उसके बाद दोस्तों एनाकोलेटस का स्प्रे करते जाएं, 1-1 फीट की तय लगाते जाएं, उसको दबाते जाएं, एयर टाइट करते जाएं, ऊपर एनाकोलेटस का स्प्रे करते जाएं। तरीकाकार स्प्रे के ऊपर लिखा हुआ होता है, उससे साइलेज की गजाइत बढ़ जाएगी, साइलेज की लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, साइलेज का जानवर के लिए ज्यादा जोदे हजम होगा साइलेज। उसके बाद फीट की तय लगाते जाएं, 6 फीट तक तकरीबन तय लगेंगी, तकरीबन ये 20 से 25 टन आपका बनेगा तकरीबन। इसको एयर टाइट सही तरह आप करेंगे तो आपको साइलेज बनाने का फायदा है, वरना फायदा भाई कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों जो शापर आपका बच गया है, जब इसको ऊपर तक आप तय लग जाए, छठी तय लग जाए, उसके बाद उसको मैन पावर के साथ या ट्रैक्टर के साथ ऊपर इसको सही तरह से एयर टाइट करके एनाकोलेटस का स्प्रे करके ऊपर से इसको जो शापर बचा है उसके साथ लिफाफे के साथ इसको ढक दें, सही तरह से बंद करके ऊपर लिपाई करें। लिपाई करके ऊपर कम से कम 6 इंच की तय चढ़ाएं। अगर सही रिजल्ट लेना है तो भाई 6 इंच की तय इसके ऊपर मिट्टी के चढ़ा के इसको बंद कर दें। बंद कितने दिन करना है? 40 दिन। 40 दिन के बाद दोस्तों इसको एक साइड से खोलें, खोलने के बाद लिफाफा हटाएं और केक की तरह बराबर करके काटें। एक सबसे जरूरी बात वो ये कि हम गौर नहीं करते, जानवर को ज्यादा डाल दिया, जानवर को मोशन लग गए, थोड़ा डाल दिया, जानवर को हुजूर हजम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं मिला, दूध नहीं बढ़ा। इसकी दोस्तों खुराक शुरू करनी है आपने 2.5 से 3 किलो के दरमियान। 2.5 से 3 किलो आपने स्टार्ट करना है और इसको 20, 25, 30 किलो तक लेके जाना है। इसके साथ आपने खुश्क चारा भी देना है। वंडा अगर देना है तो वंडा एक रूटीन के साथ देना है आपने। ये नहीं कि तोड़ पोड़ तो इको बारी तुसी साइलेज भी पाई जाना, वंडा भी पाई जाना, भाई ये काम नहीं करना। साइलेज की एक रूटीन रखनी है, वनडे की एक रूटीन रखनी है। हाँ, अगर किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी पूरी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो हमें आप इतनी मोहब्बतें देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया आपने, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, बहुत शुक्रिया दोस्तों। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना भी इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।